हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज फिर से बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। और क्वेश्चन आपके सामने है और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सवाल कहीं ना कहीं लिमिट एज ए सम से रिलेटेड है, पर क्या ये एक्चुअली लिमिट एज ए सम है या फिर धोखा है ना? क्योंकि हम बच्चे बोलते हैं सर जेई मेन में लिमिट एज सम हट चुका है, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे इस साल के जेई मेन के पेपर में कि आए क्वेश्चंस, है ना? बट क्या ये एक्चुअली मतलब लिमिट एज सम का कॉन्सेप्ट है? तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। जैसे हर क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको मजा आता है ना? तो आज भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सवाल, एक अलग काइंड ऑफ, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल होने वाला है। क्वेश्चन आसान ही होगा, लेकिन एक ऐसा थोड़ा हटके सवाल की हाँ लगेगा अरे ये भी एक तरह का सवाल बन सकता है। इट्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। तो यहां पे x अगर आपको दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर माइनस एन स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है पावर n में, आपको इस x का GIF निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो n की पावर माइनस एन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है कि n की पावर मतलब n की पावर माइनस एन स्क्वायर का मतलब एक्चुअली बताता हूं क्या, n की पावर माइनस एन, n की पावर माइनस एन n टाइम्स, बोलो n टाइम्स आएगा तभी यहां पे ऑब्वियसली n की पावर माइनस एन माइनस एन माइनस एन n टाइम्स ऐड हो जाएगा, तभी ये माइनस एन स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि n की पावर माइनस एन n टाइम्स है और ऊपर पावर भी n ही है। तो क्यों ना हम इस वाले पार्ट को n की पावर माइनस एन को अंदर लेके आ जाए, क्योंकि n की पावर माइनस एन को ही जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी n की पावर माइनस एन स्क्वायर बनेगा। तो n की पावर माइनस एन अंदर आ गया, या यूं कह लो 1 अपॉन n की पावर n अंदर आ गया। देखो तो n प्लस 1, n प्लस 1/2, n प्लस 1/4 और n प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1, और नीचे आ गया n की पावर n, है ना? और इस पूरे की पावर हो गया n, है ना? क्योंकि n की पावर माइनस n अंदर आएगा तो डिनोमिनेटर में n की पावर n हो जाएगा। अच्छा, n को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब n को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बाय n हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/n, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4n। तो यहां भी n से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की पावर हमें n ही करनी है। यानी कि अल्टीमेटली आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेके सॉल्व करते हैं। भी रुको, है ना, लॉग लेने से पहले देख लो। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2n की पावर n, 1 प्लस 1/4n की पावर n। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये लिमिट एज ए सम नहीं है, क्योंकि r/n में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। ध्यान से देखो, n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। सो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ लिमिट एज ए सम। देखने में लग रहा है कि लिमिट एज सम है, लेकिन जब n से डिवाइड करोगे तो r/n बनता, यानी 2/n, 4/n, 5/n, 6/n, तो सिग्मा में कन्वर्ट करते, लॉग लेते। पर यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे है 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। इनके आंसर क्या होंगे आप ही बता दो मुझे, है ना? क्या होगा बताओ? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका क्या होगा आप ही बताओ? 1 प्लस 1/2n है, तो 2n से डिवाइड और 2n से मल्टीप्लाई और इनटू n है, तो ये तो ई बन जाता है, आपको पता है। तो ई की पावर हाफ बन गया ये, यानी ये e की पावर हाफ हो गया, ये e की पावर 1/4 हो गया, और ये e की पावर 1/2n माइनस 1 हो गया, 2 की पावर n माइनस 1। यानी जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो e की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 चलेगा, और लास्ट में जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1। लेकिन n क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, तो डेट मीन्स आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, एंड 0 तक जाएगा। इनफाइनाइट जीपी का आंसर हो जाएगा a/1 माइनस r, यानी कि ई स्क्वायर। तो आपको जो फाइनल आंसर जो आया x, वो ई स्क्वायर आ गया। और अगर x ई स्क्वायर आ गया तो ई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2.7 का स्क्वायर होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये सवाल r/n में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लॉग लेकर सिग्मा में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली वही वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा ही है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली लिमिट एज ए सम, दिस इज लिमिट का सवाल। वो बहुत ही अच्छा है ना, बिल्कुल यूनिक वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी है, आसान, लेकिन जब करने बैठते हो तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, और आपको लगेगा नहीं यार ये हाँ एक अलग वेराइटी का सवाल है, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। कि आपने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और स्प्लिट भी किया
तो वो 1 + 1/n की पावर n यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई और e टू द पावर में इनफाइनाइट जीपी आ गया, तो e² आंसर आया, इसका GIF 7 आ जाएगा। तो यस, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप एवरीवन हैव एंजॉयड द क्वेश्चन, अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, और मैं ऐसे ही सेशंस के साथ आप लोगों से मिलता रहूंगा। आप प्लीज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर जो भी आप, जिसको भी आप जानते हो, जहां भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो प्लीज उसके साथ शेयर जरूर करना। एंड सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य, उसको जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे सेशंस धमाकेदार, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे सेशंस और लाइव सेशंस बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपके सामने आने वाले हैं, और तब तक चलते रहेंगे जब तक आप फाइनली जेई एडवांस्ड या इनफैक्ट काउंसलिंग जब तक आपकी नहीं हो जाती। ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।